नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजू सर गोपालगंज वाले यूट्यूब चैनल में। मैं हूं राजू सर और आप देख रहे हैं राजू सर गोपालगंज वाले यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसके पहले वीडियो लेक्चर में क्लास 10वीं की गणित का 9 नंबर चैप्टर का हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन को हल कर चुके थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में सर्कस वाला क्वेश्चन दिया गया था जिसमें हम उनको हल किए थे, और 2 नंबर क्वेश्चन आने से पेट टूट गया, उस वाले क्वेश्चन को हल किए थे। अगर आप उस दोनों क्वेश्चन को नहीं देख पाए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर वीडियो को देखें। आज हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्लास 10वीं के मैथ का 9 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। एनसीईआरटी बुक का 225 नंबर पेज में दिया हुआ क्वेश्चन हम लोग प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज। अगर प्रश्नावली की बात करें तो 9.1 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन VVI क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए फिसल पट्टी बनाना चाहती है। यहाँ पर 2 प्रकार की फिसल पट्टी बनाना चाहती है। एक 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, एक 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। आइए दोनों को हम हल करते हैं, दोनों पार्ट को हल करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन 9.1 का 3 नंबर क्वेश्चन 9.1 का 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया हम लोग से, और दोनों पार्ट को हम हल करेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या बनाना है। यहाँ पर 3 नंबर में पहला जो पार्ट दिया हुआ है, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी बनाना है। यहाँ पर लिख देते हैं 5 वर्ष से कम उम्र वाले, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए हम लोग जो फिसलन पट्टी बना रहे हैं यहाँ पे, वो किसके लिए बनाना है? तो 5 वर्ष से उम्र जिस बच्चे का कम उम्र है, कम आयु है, उस बच्चे का हम लोग फिसलन पट्टी बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई दिया हुआ है 5 वर्ष से, वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होगा और भूमि के साथ 30 कोण दिया हुआ है। यहाँ पर अगर फिगर की बात करें तो फिगर, ये फिसलन पट्टी है। आप लोग ऐसे फिसलन पट्टी स्कूलों में देखे होंगे, स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए, जिसमें बच्चे जो अपने क्या करते हैं, पैंट को रगड़ के क्या करते हैं। अब आप ही बताइएगा, हमें नहीं पता। देखिए ये फिसलन पट्टी, जैसे यहाँ पर सीढ़ी लगी होती है, सीढ़ी के सहारे बच्चे चढ़ते हैं, यहाँ से फिसलते हुए नीचे आते हैं, मजा लेते हैं। आप लोग भी मजा लिए होंगे। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो थीटा डिग्री कोण बन रहा है। कितने डिग्री कोण बन रहा है? 30 डिग्री कोण बन रहा है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है। कितना मीटर है? 1.5 मीटर। अब ये देखिए, ध्यान से देखें इसको, एक त्रिभुज बन रहा है। अब कैसे त्रिभुज बन रहा है? तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। यानी कि हम मान लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है। अब AB जो है वो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, और BC जो है फिसलन पट्टी की आधार है, और AC जो है फिसलन पट्टी जिस पर बच्चे क्या करते हैं, फिसलते हैं, उसकी लंबाई है, ठीक है। अगर त्रिभुज के अनुसार बात करेंगे तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज ABC है। क्या है? हमने मान लिया कि समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है। जिसमें लंब की बात करें, लंब को हम लोग P से स्विच कर देंगे। लंब का नाम क्या हो जाएगा? AB बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर?
ए बी बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में 1.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद से कर्ण की बात करें तो कर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण का नाम AC। AC क्या हो जाएंगे, AC का मान हम लोग को निकालना है। यानी कि ये जो है ना फिसलन पट्टी, ए से लेकर सी तक जो है फिसलन पट्टी है। क्या है, फिसलन पट्टी है। तो इसी फिसलन पट्टी का हमको लंबाई निकालना है। अगर त्रिभुज के अनुसार देखें तो एच कहलाएगा, ये भुजा कहलाएगी बी त्रिभुज के अनुसार। और क्वेश्चन के अनुसार इसका एच का नाम दिया हुआ है, यानी एसी भुजा का नाम दिया हुआ है फिसलन पट्टी। यहाँ पर कर्ण की जगह पर हम लोग फिसलन पट्टी भी लिख सकते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर देखिए थीटा कोण भी दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे इस कोण को, यानी कि भूमि के साथ जो कोण बनता है उसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। पहले वीडियो में बताया गया, अगर वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो को जाके देख सकते हैं। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं। थीटा बराबर कितनी डिग्री, 30 डिग्री। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पर दो फॉर्मूले हम लोग को पता है, पहले नंबर वीडियो में बताए थे बेसिक वाले वीडियो में कि साइन थीटा बराबर होता है त्रिकोणमितीय अनुपातीय सूत्र से P/H, यानी कि हिंदी में इसको हम लोग लंब बटा कर्ण कहते हैं। tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि लंब बटा आधार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको H निकालना है, तो H किस फॉर्मूले में आ रहा है, तो साइन थीटा के फॉर्मूले में आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर P/H, तो P/H। ठीक है, साइन है तो साइन लिख दिया, थीटा है, थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया 30 डिग्री। और P की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ये P है तो P की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर P का नाम देना होगा तो लिखेंगे AB, और H की जगह पे लिखना होगा तो लिखेंगे AC। समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं। P जो है वो A से लेकर B तक की दूरी है, तो P की जगह पर हम AB लिख सकते हैं। उसी तरह से H है तो A से C तक की दूरी को हम H कहते हैं, तो H की जगह पर AC लिख दिए, P की जगह पर AB लिख दिए। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है कोणीय मान से, वो 1/2 होता है। और AB बराबर यहाँ पर दिया हुआ 1.5 मीटर, और AC का मान नहीं दिया हुआ, हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन में फिसलन पट्टी की लंबाई पूछा गया है, तो फिसलन पट्टी का मान वही AC है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तिरछी, तो AC में 1 से गुणा करेंगे तो AC हो जाएगा, और 1.5 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। मीटर है तो मीटर, यानी कि AC यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई थी वो कितनी थी, 3 मीटर थी। यानी कि जब हाइट 1.5 मीटर दिया था, कोण यहाँ पर जब भूमि के साथ 30 डिग्री बन रहा था, तो यहाँ पर फिसलन पट्टी लंबाई कितनी हो सकती है, 3 मीटर हो सकती है। यहाँ पे आंसर हम लोग का पहला पार्ट के अंदर आ चुका है। ठीक है, दूसरा पार्ट हम लोग बनाएंगे। दूसरा पार्ट है कि अब जो फिसलन पट्टी बनाना है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए बनाना है। अब उसकी जो फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई दी गई है वो 3 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। इसका फिगर बनाते हैं। अगर इसका फिगर बनाएंगे यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B मान लेते हैं, यहाँ पर C मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई दी गई है वो बोला गया है इस बार 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वो 3 मीटर है।
यहाँ का जो कोण है वो बोला गया हम उससे कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो जब 3 मीटर की ऊंचाई है फिसलन पट्टी की, ऊंचाई है 3 मीटर और यहाँ पर 60 डिग्री कोण बन रहा है, तो इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है वो हम लोग को निकालना है। फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालने वाले हैं हम लोग फिसलन पट्टी की फिर से लंबाई। किसके लिए, यहाँ पर लिख देंगे 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, ठीक है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए हम लोग फिसलन पट्टी की लंबाई निकाल रहे हैं। अब इस त्रिभुज में हम लोग मान रहे हैं हम लोग की ये त्रिभुज है, माना कि संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी है। क्या है, हम मान लिया त्रिभुज की ए बी सी एक संपूर्ण त्रिभुज है, जिसमें ऊंचाई इसमें दिया, ऊंचाई को हम लोग लंब लिख देते हैं। लंब का नाम लिखें अगर भुजा का नाम, तो ए से बी तक की भुजा को हम लंब कहेंगे। तो ए बी बराबर यहाँ पर दिया हुआ है मान 3 मीटर, और यहाँ पर कर्ण वाली जो भुजा हो जाएगी, कर्ण मतलब की फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कर्ण क्या हो जाएगा, AC। तो AC का मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर उन्नयन कोण दे दिया है। उन्नयन कोण को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं। थीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। लिखेंगे प्रश्नानुसार देखिए, फिर से फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, H निकालना है, तो फिर हम लोग साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है फिर से P/H। अब साइन है तो साइन, और थीटा के जगह पर कितना डिग्री रखेंगे, 60 डिग्री। और P के जगह पर हम लिख सकते हैं AB। P को हम लंब कहते हैं, लंब अपटा कर्ण। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं लंब को, P को हिंदी में हम लोग कहते हैं लंब अपटा कर्ण। ठीक है, तो लंब यहाँ पे क्या है, लंब है ए बी लिख दिए, और कर्ण क्या है तो AC, तो AC लिख दिए। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और AB का मान दिया हुआ है 3 मीटर, और AC का मान नहीं दिया हुआ है, छोड़ देंगे, AC लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो यहाँ AC में √3 से गुणा होगा तो √3 AC आएगा, और 3 में 2 से गुणा होगा तो 6 मीटर आएगा। ठीक है, जब AC का मान निकालेंगे तो 6 मीटर, यहाँ गुणा में है तो उधर जाके क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान फिर से समझिए, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और AB की जगह पे यहाँ पर दिया हुआ 3 मीटर, और AC का मान कुछ नहीं दिया तो AC लिख दिए। उसके बाद से देखिए, यहाँ जब क्रॉस से मल्टीप्लाई किए तो √3 AC आया, और यहाँ 3 में 2 से गुणेंगे तो 6 मीटर आ गया। जब गुणा में है तो उधर जाके भेजिएगा तो राइट साइड में तो भाग हो जाएगा। और जब भी ऐसा आए तो हम क्या करेंगे, जब भी बट्टे में रूट आएगा तो हम लोग को करना है हर का परिमीकरण। यहाँ पर लिख देंगे हर का समीकरण करने पर, हर का जब परिमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो बट्टे में दिया रहता है उसको अंश में भी गुणा करते हैं उससे, और हर में भी गुणा करते हैं। ठीक है, तो √3 से अंश में भी ऊपर भी गुणा किए और नीचे भी गुणा किए,
यहाँ पर जब गुना कीजिएगा रूट 3 से 6 में, तो 6√3 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग लिखे जाएंगे। यहाँ पर √3 में गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा, हो जाएगा 2 मट में कट गया, यानी AC का मान आ गया 2√3 मीटर। यहाँ पर देखिए 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए जो AC देखिए क्या है, AC A से लेकर C तक की दूरी, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था फिसलन पट्टी की लंबाई। तो फिसलन पट्टी की जो लंबाई निकली है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 2√3 मीटर निकला है, और फिसलन पट्टी की जो लंबाई निकली है 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए वो 3 मीटर निकला है। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः हम लिख सकते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम या अधिक दोनों लिखेंगे, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई AC है, AC लीजिए AC बराबर 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए कितना है 3 मीटर, तो 3 मीटर। उसी तरह से तथा लिखेंगे, अब फिर से वही बात लिखेंगे, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले, ये कम लिखे हैं तो एक बार अधिक लिखेंगे, 5 वर्ष से इस बार अधिक वाले के लिखेंगे, अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर AC बराबर क्या हो जाएगा 2√3 मीटर। यही हम लोग का आंसर है।